अमर, तुषार और शुभम ऐसे तीन दोस्त थे। इन तीनों ने साथ ही अपना एजुकेशन खत्म किया था और सभी अपने अपने करियर में लग गए थे। ये तीनों अपने ग्रेजुएशन के बाद कभी नहीं मिले थे, इनकी बस मोबाइल से बात होती थी। एक दिन ये तीनों डिसाइड करते कि हम तीनों अपने पुराने कॉलेज में मिलते हैं। उनका कॉलेज खत्म होकर लगभग 5 साल हो चुके थे और वो सब एक दूसरे से मिलने के लिए काफी उत्साहित होते। आखिर वो दिन आ ही जाता है। तीनों एक साथ अपने पुराने कॉलेज में मिलते और बहुत सारी बातें करते। तब शुभम उसके लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में बताता है। कैसे उसने एक IT कंपनी ज्वाइन की थी एज अ फ्रेशर, लेकिन आज उसे 5 साल का एक्सपीरियंस है और वो आज हर महीना 1 लाख रुपए कमा रहा है। तभी उसी समय तुषार कहता है कि कैसे उसने रिसेंटली अपना जॉब स्विच किया है और उसे वहां से 100% हाइक मिल गई। वो भी लगभग आज 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। लेकिन जब ये दोनों अमर से पूछते कि अमर तुम कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तब इस पर अमर कहता है मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है। तो तुषार और शुभम कहते हैं कि तुम करते क्या हो। अमर उन्हें ज्यादा कुछ बताता नहीं है और दूसरी बातें करने लगता है। दोनों सोचते हैं कि इसे तो अभी तक जॉब भी नहीं मिले, जहाँ हम लाखों कमा रहे वहाँ कुछ भी नहीं कमा रहा। उनकी बातें खत्म होने के बाद अमर कहता है चलो ड्राइव पे जाते, और उसके लिए तीनों भी मान जाते। अब अमर बाहर जाने के लिए अपनी कार निकालता है। जब दोनों अमर की कार देखते तो दोनों काफी चौंक जाते क्योंकि उनके सामने चमचमाती लैम्बोर्गिनी खड़ी होती। वो अमर से कहते कि अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, तो तुम्हारे पास ये लैम्बोर्गिनी आई कहाँ से, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। इस पर अमर कहता है कि पैसे कमाने के लिए जॉब की क्या जरूरत है, मैंने कुछ पैसिव इनकम सोर्सेज बनाए जहाँ से मुझे बिना ज्यादा काम के बहुत सारा पैसा आ जाता है। मैंने 5 साल पहले वॉरेन बफेट की एक लाइन पढ़ी थी कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इसका मतलब है कि अगर तुम ऐसा रास्ता नहीं ढूंढते हो जहाँ तुम सोते सोते भी पैसे कमा सकते हो, तो तुम्हें जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। क्योंकि जॉब करके आप बस अपने डेली नीड्स पूरे कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अमीर बनने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए पैसिव इनकम सोर्सेज बनाने ही पड़ेंगे। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही अलग अलग पैसिव इनकम सोर्सेज की बात करने वाले हैं जहाँ से आप भी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए, हो सकता है कि ये सोर्सेस आपको फ्यूचर में करोड़पति बना दे। तो दोस्तों, सबसे पहला पैसिव इनकम सोर्स है बिजनेस। हम जब भी बिजनेस के बारे में सुनते तो हम सोचते हैं कि हमें टाटा, अंबानी की तरह बड़ा बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा और ये हमारे लिए काफी मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बिजनेस क्रिएट करने के लिए पहले आपको बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जब वॉरेन बफेट छोटे थे तब उन्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, लेकिन उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास बिजनेस माइंडसेट था। एक बार वो बार्बर शॉप में अपने बाल कटवाने गए थे, लेकिन वहाँ पर लोगों की काफी भीड़ थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई चीज यहाँ पर रखे जिससे लोगों का टाइम पास हो और उन्हें उसके बदले में पैसे भी मिले, तो इसके लिए उन्होंने एक आइडिया आया। तब उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ $25 की एक गेमिंग मशीन खरीदी और उसे उन्होंने वहाँ के एक बार्बर शॉप में रख दी, ताकि जो लोग सलून में अपने बाल कटवाने आए वो अपनी बारी आने तक गेम खेल सके। और उनका ये आइडिया काम कर गया और इससे उन्होंने बहुत सारे पैसे भी कमाए। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो उन्होंने करी वो कि इस काम से मिलने वाले पैसों को उन्होंने खर्च करने की बजाय उनको री इन्वेस्ट किया और ऐसी और मशीनें खरीदी, जिससे कि कुछ ही टाइम के बाद वॉरेन बफेट और उनके फ्रेंड के पास 3 अलग अलग बार्बर शॉप में 3 अलग अलग मशीनें हो गई। तो दोस्तों, इस स्टोरी में हमने 2 चीजें सीखने को मिली। फर्स्ट, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सी पैसों की जरूरत नहीं है, आप थोड़े से पैसों में भी अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और सेकंड चीज जो हमें सीखने को मिली वो है कि जब आप अपने बिजनेस से पैसा कमाते तब आपको खर्च नहीं करना है, आप वो पैसा अपने सेम बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसे ग्रो कर सकते हो। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें तुम्हारा बिजनेस अनलिमिटेड पैसा देना शुरू कर देगा। सेकंड पैसिव इनकम सोर्स है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से आप 2 तरीके से पैसे कमा सकते हो। फर्स्ट, डिविडेंड के थ्रू और दूसरा स्टॉक प्राइस से। अब डिविडेंड बेसिकली वो चीज होती है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर को दे देती है। मान लो कि कोई कंपनी है जिसे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब कंपनी कुछ पैसे री इन्वेस्ट कर देती है खुद के ग्रोथ में, और जो पैसे बचते हैं उन पैसों को शेयर होल्डर्स में बांट देती है। अब शुरुआत में हो सकता है कि आपको लगे कि आपको बहुत कम डिविडेंड आ रहा है, ये इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम होगा। लेकिन जैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने का टाइम दोगे, वैसे ही आपकी डिविडेंड इनकम बढ़ती जाएगी। अब इस कंसेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ए वाली वीडियो देख सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है वो है स्टॉक प्राइस। मान लो कोई आज 10,000 रुपए या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो कुछ टाइम बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हो सकता है कि कुछ सालों में आपके पैसे डबल हो जाए, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से एनालिसिस करते हो, मार्केट को समझते हो, सही समय पर इन्वेस्ट करते हो,
सही तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हो। दोस्तों बहुत से लोग अपना पैसा इन्वेस्ट तो कर देते लेकिन उससे कुछ अच्छा खासा रिटर्न नहीं कमा पाते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ पर इन्वेस्ट करे, कब इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टेड रहे या फिर प्रॉफिट बुक करे। अब इन सब का सोल्यूशन है ईटी मनी जीनियस के पास। अब ये ईटी मनी जीनियस क्या है? ईटी मनी एक प्लेटफॉर्म है जिन्होंने रिसेंटली ईटी मनी जीनियस लॉन्च किया है। ईटी मनी जीनियस आपके रिस्क के हिसाब से अलग अलग इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज रिकमेंड करता है। हो सकता है कि कोई बस 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हो, कोई 5 साल के लिए, तो कोई 10 साल के लिए। तो इस पीरियड के लिए कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट रहेगा, ये ईटी मनी जीनियस रिकमेंड करता है। इन पोर्टफोलियोज को काफी अच्छे से डाइवर्सिफाई किया गया होता है। इनमें होते हैं इंडेक्स फंड जो लार्ज, मिड एंड स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इंटरनेशनल स्टॉक्स, गोल्ड और डेट के साथ। अगर किसी ने जीनियस के हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में पिछले 15 सालों में से किसी भी 7 साल में इन्वेस्ट किया होता तो उसे 16.1% का एनुअल रिटर्न मिलता। अब वैसे तो ईटी मनी जीनियस की मंथली प्राइस है 249 पर मंथ, लेकिन ईटी मनी आपके लिए ये मेंबरशिप दे रहा है एकदम फ्री, वो भी 45 दिनों तक। तो देर किस बात की, नीचे दी गई हुई डिस्क्रिप्शन लिंक से ईटी मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और ईटी मनी जीनियस मेंबरशिप के लिए एनरोल कीजिए। थर्ड इनकम सोर्स है कंटेंट क्रिएटर। इस सोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ बस एक बार ही मेहनत करनी है और उसका रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज ये वीडियो बनाया है और उसे अपलोड कर दिया। वीडियो बनाने के लिए मुझे सिर्फ एक बार की ही मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जब तक ये वीडियो रहेगा तब तक मुझे इसका रेवेन्यू मिलता रहेगा। कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आपको ये ढूंढना है कि आपका पैशन क्या है। मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था, फाइनेंस रिलेटेड स्टडी करना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। हो सकता है कि आपको फिटनेस में ज्यादा इंटरेस्ट हो, ट्रैवलिंग, कुकिंग या फिर टीचिंग में, तो आप उस रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आप उस फील्ड में परफेक्ट ना हो, लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। जैसे जैसे आप इस काम को टाइम दोगे आप इसमें डे बाय डे बेटर बनते जाएंगे। आपको परफेक्ट चीज के लिए वेट नहीं करना है, उस चीज को स्टार्ट करना है और फिर उसे परफेक्ट बनाना है। अगर आपको सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है और वो है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। और अगर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको सक्सेसफुल क्रिएटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फोर्थ है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब ये कंटेंट क्रिएटर का ही नेक्स्ट पार्ट है। जब आप अच्छा कंटेंट बनाते हो और उसे कंसिस्टेंसी से अपलोड करते हो तो आपके पास अच्छी खासी कम्युनिटी बन जाती है। और अगर आप अच्छी खासी कम्युनिटी बना लेते हो तो फिर आपको ब्रांड्स अप्रोच करने लग जाते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करके आज मिलियन में फॉलोअर बनाए हैं और आज वो इन्फ्लुएंसर ब्रांड से लाखों रुपए ले लेते हैं ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। आप भी इतने सारे पैसे कमा सकते हैं, आपको बस अपनी कम्युनिटी बनानी है। फिफ्थ है रियल एस्टेट। अब इस एसेट के लिए या सोर्स के लिए आपके पास पैसे होने जरूरी है, क्योंकि विदाउट मनी यू कैन नॉट एंटर इन रियल एस्टेट। मैंने ये एसेट इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इसमें रिस्क काफी कम होता है। जैसा कि आपको पता है हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन उस हिसाब से लैंड नहीं बढ़ने वाला। तो यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है पॉपुलेशन की वजह से और सप्लाई जितना था उतना ही है और आगे भी उतना ही रहने वाला है। तो अगर आप अच्छी लोकेशन पर रियल एस्टेट खरीद लेते हो तो वहाँ से आपको अच्छी खासी रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि रियल एस्टेट में लिक्विडिटी की काफी कमी होती है। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो उसके लिए आपको बायर तुरंत नहीं मिलता। सिक्स्थ है एफिलिएट मार्केटिंग। अब इस एसेट से आपको पैसा कमाने के लिए ट्रैफिक सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप एफिलिएट पार्टनर बन सकते हो, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। मान लो कि कोई प्रोडक्ट बाय करता है आपके थ्रू, तो आपको उस प्रोडक्ट के प्राइस का कुछ कमीशन मिलता है क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को सेल किया है। जब आप अपनी कम्युनिटी बना लोगे, जो हमने एसेट नंबर 4 में देखा था, तो वहाँ आप कोई भी प्रोडक्ट आसानी से सेल कर सकते हो। लेकिन आपको वही प्रोडक्ट सेल करना है जो ऑडियंस के लिए सही रहेगा, क्योंकि पैसों से बढ़कर आपकी कम्युनिटी है और कम्युनिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं। बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि अगर उनके पास कम्युनिटी नहीं है तो कैसे एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिटी बनाने पर काम करना पड़ेगा, तब तक आप अपने सर्कल में ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप एपस्टॉक या एंजल ब्रोकिंग किसी को रेफर करते हो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, तो एपस्टॉक अभी 500 रुपए पर रेफर दे रहा है। अगर आप 10 भी लोगों को रेफर कर देते हो तो आप 5000 रुपए कमा लोगे। बात यहाँ नंबर की नहीं है कि आपने इसे 5000 कमाई या 10,000, बात माइंडसेट की है। अगर आप ये माइंडसेट बना लेते हो तो आप 5000 क्या 5 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। एपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग रेफर करने के लिए आपका अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे दी गई हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और एफिलिएट की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। 7th है क्रिएट अ कोर्स।
दोस्तों रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोर्स बनाया है और वो उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू सेल कर रहा है। तो उसने उसकी प्राइस 500 रुपए रखी हुई है। अब बहुत से लोग का ये सोचना होगा कि 500 रुपए से क्या ही होगा, लेकिन मान लो कि अगर उसका एक कोर्स 100 लोग भी खरीद लेते तो भी वो 50,000 रुपए यूं ही कमा लेगा, बस एक कोर्स बना के। अब ये चीज यही नहीं रुकती। अगर वो एक कोड क्रैक कर रहा है कि ऑनलाइन सेल करके पैसे कमाए जा सकते हैं, तो फ्यूचर में कितना भी कमा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। लेकिन इस एसेट की सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, जैसे कि स्टॉक मार्केट की या फिर इंग्लिश स्पीकिंग या फिर कोई कोडिंग लैंग्वेज, वो कुछ भी हो सकती है जिससे कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो। तो आप उसका कोर्स बना के सेल कर सकते हो और वहां से काफी सारा पैसा कमा सकते हो। अब 8 नंबर पर हमने जो इनकम सोर्स रखा है वो है इंश्योरेंस बिजनेस। इसके बारे में बहुत से लोगों ने सुना नहीं होगा, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड के स्टेटस में देखा कि इंश्योरेंस के लिए उन्हें कांटेक्ट करे। जब मैंने उसे इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि अगर कोई इंश्योरेंस हमारे थ्रू लेता है तो उसका कुछ परसेंटेज हमें कमीशन मिलता है। मान लेते हैं कि अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस 10 लोगों को सेल करते हैं तो इसके लिए आपको 10% से लेकर 40% तक कमीशन मिलता है। आपने जो इंश्योरेंस सेल किया है, मान लेते हैं कि वो 10,000 रुपए का है, तो आपने टोटल 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस बेचा, तो 30% के हिसाब से आपको 30,000 रुपए मिल गए। ये आपने सिर्फ 10 लोगों को सेल किया है। अगर आप ये 100 या 500 लोगों को बेचते हो तो सोचो कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। अगेन यहाँ पर आपको ज्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, इसकी हेल्प लेनी होगी। एसेट नंबर 9 है नेटवर्क। जब धीरूभाई अंबानी ने स्टार्टिंग में कुछ पैसे कमाए थे तो उतने पैसे से 5 स्टार होटल में जाकर चाय पीते थे। जब धीरूभाई अंबानी अमीर हो गए तो उनसे पूछा गया कि आपके पास पैसे कम थे, फिर भी आप 5 स्टार होटल में जाकर चाय क्यों पीते थे? तब उन्होंने इसके जवाब देते हुए कहा था कि वो अमीर लोग कैसे रहते, कैसे बोलते, ये देखना चाहते थे। बेसिकली वो वहाँ पर जाकर नेटवर्किंग करना चाहते थे। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लोगों का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है तो वो लोग आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काफी हेल्प कर सकते हैं। सबसे लास्ट एसेट जो मैंने रखा हुआ है वो है कैश। बहुत से लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन आपके पास कैश होना ये बहुत ही अच्छी चीज है। क्या आपको पता है एप्पल जैसी बड़ी कंपनी अपने पास बहुत सारा कैश रखती है? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के पास अभी $200 बिलियन कैश पड़ा हुआ है। अब बहुत से लोगों को ये सवाल आया होगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं? वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जब आपको आपके पास कैश चाहिए होता है। कैश से आप काफी फास्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हो और कई बार तो आपको कैश से चीजें सस्ती भी मिल जाती है। अगर आपको कोई इमरजेंसी आए तो आप इसका यूज कर सकते हो, इसलिए कैश होने के कई सारे फायदे होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 10 ऐसे एसेट्स या सोर्सेज डिस्कस करे जहाँ से आप काफी सारा पैसा कमा सकते हो। आपको इसमें से सबसे बढ़िया एसेट्स कौन सा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।